सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस सेशन में हम आरपीएससी भर्ती परीक्षा 2024 स्कूल लेक्चरर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस पेपर का मुझे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा वही ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A cylinder of mass m and radius r rolls without slipping on a plane that is accelerated at rate a। जैसा कि फिगर में गिवन है, एक कोई प्लैंक रखा है जो ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स टू द प्लैंक द फिक्सियस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर इज। बेसिकली इस प्लैंक के ऊपर जो सिलेंडर रखा है इस पे जो फिक्सियस फोर्स कितना लगेगा वो बेसिकली हमसे पूछा है। आगे दिया है, हियर आई नोट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर about its central axis and a dash is the acceleration of cylinder as observed in frame fixed to the plane। बेसिकली ए डैश आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। मतलब प्लेन की फ्रेम में आपको सिलेंडर का एक्सेलरेशन दे रखा है ए डैश, और हमें पूछा है सूडो फोर्स। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स निकालने के लिए पहले अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सूडो फोर्स होता क्या है, फिर इस प्रॉब्लम पे आएंगे। पहले देखते हैं सूडो फोर्स होता क्या है। तो सूडो फोर्स बेसिकली देखो, सूडो फोर्स देखो होता क्या है। सूडो फोर्स इज ए अपरेंट फोर्स दैट वी इंट्रोड्यूस व्हेन वी ऑब्जर्व मोशन फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिकली कहना चाह रहा है सूडो फोर्स तब लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम लाइक ऐसे फ्रेम जो जिसका एक्सेलरेशन हो, या फिर बोल सकते हैं जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में अपन जानते हैं जहाँ वेलोसिटी वेरी करे, या फिर ऐसी फ्रेम जो रोटेटिंग फ्रेम हो। रोटेटिंग फ्रेम सारी नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है जैसा कि अपन जानते हैं। और इम्पोर्टेंट जो बात सूडो फोर्स के बारे में होती है, इट इज़ नॉट ए रियल फोर्स बिकॉज नो फिजिकल इंटरेक्शन इज कॉजिंग इट। ये किसी भी फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से नहीं आता है, ये ओनली नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अराइज होता है, ऑब्जर्व होता है। अब बात आती है, चूंकि रियल फोर्स नहीं है तो इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? तो इसके पीछे लॉजिक ये देखो, वाई डू वी नीड इट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? तो इसकी ज़रूरत बेसिकली हम जैसा कि हम जानते हैं दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं अपन, एक होती है इनर्शियल और एक होती है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम में अपन जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होते हैं और ऐसे फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो वहाँ तो अपन इजीली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होते हैं तो प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर लेते हैं। पर कुछ फ्रेम ऐसी होती हैं जिनको नॉन इनर्शियल कहते हैं, वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो सूडो फोर्स एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सूडो फोर्स। ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसको इसलिए लाया गया ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपन प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकें। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए ऐसा एक फोर्स लाया गया ताकि अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकें। तो ये देखो, न्यूटन सेकंड लॉ डज नॉट अपीयर वैलिड डायरेक्टली। टू फिक्स दिस वी ऐड सूडो फोर्स सो दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टिल अप्लाइड, ताकि अपन अप्लाई कर सकें। अब बात आती है, क्योंकि ये फोर्स है तो दो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, एक इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और बेसिकली इसकी डायरेक्शन क्या होती है। फोर्स में दो ही चीज़ देखते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। तो पहली बात है इसमें इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, और दूसरा आता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जैसे मान लो कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और पार्टिकल जिसको अपन ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसका मास मान लो m है। देन सूडो फोर्स क्या होगा, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो F इज इक्वल हो जाएगा, ये वेर m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये नेगेटिव साइन शोज दैट सूडो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये माइनस साइन क्या शो करता है, बेसिकली
जो सूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा हमेशा वो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेसिकली कोई पार्टिकल से एम मास का कोई पार्टिकल है और इसको अपने को एक ऐसी फ्रेम से ऑब्जर्व करना है जो एक एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस फ्रेम से अगर इसको अपन ऑब्जर्व करेंगे तो इस पर सूडो फोर्स जो लगेगा वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि सेंटर आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका सूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो आपका सूडो फोर्स पीछे की तरफ मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट देखो इसके एग्जांपल की जैसे अपन बात करें रोजमर्रा के जीवन में, जैसे अपन देखते हैं एक्सेलरेटिंग कार, जब कोई भी कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है तो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर रोजमर्रा के जीवन में अपन देखते हैं अपने को पीछे की तरफ धक्का लगता है, वो बेसिकली सूडो फोर्स की वजह से होता है। तो अपन देख सकते हैं कि ये कार एक्सेलरेट आगे की तरफ होगी तो इसमें कोई भी ऑब्जर्वर बैठा है, क्योंकि ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो एक्सेलरेशन आ गया तो सूडो फोर्स मास ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है और एक्सेलरेशन फ्रेम वर्क। सेकेंड अपन लिफ्ट वाली प्रॉब्लम जैसे जनरली देखते हैं, लिफ्ट गोइंग अप विद एक्सेलरेशन है, ए पर्सन फील हैवियर, पर्सन क्या भारी महसूस करता है, जैसा कि अपन देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव वेट वहाँ पे क्या हो जाता है, अपना रियल वेट एम क्यू तो उसमें इफेक्टिव वेट मतलब सूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड हो जाता है। दिस एक्स्ट्रा इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द सूडो फोर्स डाउन एम। जैसे मान लो कि लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें कोई पर्सन खड़ा है जिसका मास एम हो, तो देखो ग्रेविटी की वजह से एम जी नीचे की तरफ लगेगा और एक इस पर सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रेम का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इट मीन्स सूडो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना, मास ऑफ पार्टिकल यानी तो एम है और एक्सेलरेशन ये, तो नेट वेट कितना हो जाएगा एम जी प्लस एम ए। सिमिलरली व्हेन लिफ्ट गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए पर्सन फील लाइटर, ये अपन रोजमर्रा के जीवन में अगेन देखते हैं। यहाँ पे इफेक्टिव वेट क्या हो जाता है, बेसिकली एम जी माइनस एम ए। ये सूडो फोर्स इज अपवर्ड एम ए, देखो ये अपना कोई लिफ्ट फ्रेम है, जैसे मान लो कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, अगेन देखो लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे, वेट तो हमेशा नीचे ही लगेगा ग्रेविटी की वजह से। अब क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है लिफ्ट का, तो सूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एम ए, तो नेट वेट क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। ये बेसिकली अपने को ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम की एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सूडो फोर्स की, इट अपीयर ओनली नॉन इनर्शियल फ्रेम, पहली बात ये नॉन इनर्शियल में लगता है, और इट ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना, एक्सेलरेशन इसका बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बराबर होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि अपन ने लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन, और इट इज़ नॉट ड्यू टू एनी रियल इंटरेक्शन, इस किसी में रियल इंटरेक्शन की वजह से नहीं होता। रियल लाइफ में अपन सूडो फोर्स देखते हैं, जब बस एकदम से स्टार्ट होती है सडनली अपने को पीछे की तरफ धक्का लगता है, व्हेन जब और फील पुश फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप, जब बस रुकती है तब आगे की तरफ धक्का लगता है, जब अपन किसी रोटेटिंग फ्रेम में बैठ रहे होते हैं, है ना, फीलिंग थ्रोन आउटवर्ड इन रोटेटिंग मेरी गो राउंड सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स, है ना, जब किसी रोटेटिंग फ्रेम में बैठ रहे होते हैं तो अपने को बाहर की तरफ धक्का लगता है। या अपन ने देखा होगा जब बस में भी अपन किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे होते हैं, तो कोई बस सर्कुलर ट्रैक में घूमती है तो अपने को बाहर की तरफ धक्का लगता है, जो कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स कहते हैं उसको। ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स क्यों कहा, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का सूडो फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सूडो फोर्स होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स, तो सेंट्रीपिटल का ही सूडो फोर्स क्या कहलाता है। अब अपन आते हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। ओरिजिनल प्रॉब्लम देखो अपनी क्या है, ओरिजिनल प्रॉब्लम में अपने से पूछा है बेसिकली फिक्सिशियस फोर्स ऑन द सिलेंडर। अब देखो इसको कैसे करते हैं, अभी अभी अपन ने पढ़ा कि जो सूडो फोर्स या फिक्सिशियस फोर्स होता है एफसी, वो बेसिकली होता है मास ऑफ द पार्टिकल, तो यहाँ पे मास ऑफ द अपना ऑब्जेक्ट सिलेंडर है उसका मास है m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है a, और एक माइनस साइन आएगा, माइनस साइन अपने को ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये पीछे की तरफ लगेगा।
तो आंसर ये हो जाना चाहिए। पर अगर अपन ऑप्शन को देखें तो माइनस टाइम एम ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। आंसर ये भी सही है, फिक्सिस फोर्स होगा यही माइनस टाइम एम यही, पर सिंस ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब पूछा क्या गया है, पूछा आपसे फिक्सिस फोर्स या स्यूडो फोर्स ही है, पर वो इन टर्म ऑफ ए डेस पूछा है, ना कि इन टर्म ऑफ ए पूछा है। तो इसको फर्दर अपने को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टर्म में तो है नहीं। अब देखो इसको देखते हैं सोल्व कैसे करें इसी प्रॉब्लम को। ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने को देखो, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे शूडो फोर्स के साथ साथ ये सिलेंडर इस पे रखा है, वो प्योर रोल कर रहा है, सिलेंडर इस पे क्या कर रहा है, प्योर रोल। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की मोशन हो रही है, एक आपकी हो रही है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और एक हो रही है आपकी ट्रांसलेशनल मोशन। और इन दोनों मोशन को रोटेशनल ट्रांसलेशनल और इसको क्या बोलते हैं अपन बेसिकली प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में दोनों टाइप की मोशन होती है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। अब देखो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, इसका मतलब अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों लगानी पड़ेंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को ट्रांसलेशनल मोशन की भी लगानी पड़ेगी और इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को रोटेशनल मोशन की लगानी पड़ेगी। तो एक तो अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और रोटेशनल मोशन के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। अभी अपन मान लेते हैं कि ये अपना सिलेंडर है, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए डैश जो कि अपने को दे रखा है, और मान लो कि अल्फा से रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं कि अल्फा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा मान लेते हैं, और इसका रेडियस आ रहा है मास, और ये एज लग रहा है। और मान लेते हैं चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली अपनी प्योर रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ। अब अपन सबसे पहले यूज करते हैं यूज इक्वेशन ऑफ मोशन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं पहले सबसे पहले। तो क्या होता है अपना इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है एडेस, क्योंकि इस प्लेन की फ्रेम में जो आपका सिलेंडर है वो ए एक्सेलरेशन से, इसका एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है एडेस, तो ये अपने को एडेस दे रखा है, तो मास इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एडेस। अब देखते हैं एफ नेट, नेट कितना लग रहा है, देखो एफ एस लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में माइनस एफ सी, जिसको अपने फिक्सिस फोर्स से स्यूडो फोर्स बोलते हैं, एम एडेस। यहाँ से अपन देखें इसको अगर सोल्व करें तो एफ एस क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ एस इक्वल टू लिख सकता हूँ मास एडेस प्लस एफ सी, इसको इक्वेशन दे देते हैं एक। ये अपन यूज किया एक ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ नेट इज इक्वल एफ बी, सिंपल सिंपल अपने को पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एफ एस लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एफ सी लग रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा एफ एस माइनस एफ सी इज इक्वल टू एम। ठीक है। नेक्स्ट अपन यूज करते हैं रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होगा, नाउ यूजिंग रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ यूजिंग रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेसिकली अपना टो इज इक्वल टू आई अल्फा, टो इज इक्वल टू आई अल्फा। अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा आई नोट, तो अपने यहाँ पे यूज कर लेते हैं आई नोट। अब देखो टॉर्क देखो कितना लग रहा है, अब यहाँ पे अपने को पता है कि फिक्सिस फोर्स का टॉर्क तो क्या होगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट अपन निकालना चाह रहे हैं उसी पॉइंट से अगर कोई फोर्स की लाइन अगर पास होती है उसका टॉर्क 0 होता है। तो यहाँ पे टॉर्क सिर्फ आएगा बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो अपन क्या लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग रहा है एफ एस और आर एफ एस, तो टॉर्क इज इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपन टो बराबर जानते हैं होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आर है और फोर्स अपना एफ एस है, तो कितना हो जाएगा आर इंटू एफ एस इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट अल्फा, और एक साइन माइनस भी आएगा। माइनस साइन देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी अपन ने देखो डायग्राम में एरो ऐसे दिखा रखा है, कहने का मतलब इसका मतलब ये जो आपका बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका क्या दे रखा है क्लॉकवाइज, और जबकि ये एफ एस का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एल्फा दे रखा है क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो एक माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ से अपने को क्योंकि एफ एस अपने लिए वेरिएबल है, तो अपन इक्वेशन एक का यूज करके यहाँ से एफ एस को रिप्लेस कर देंगे,
माइनस टाइम एफ एस की वैल्यू अपन वहाँ से रखेंगे एम ए डी प्लस एफ सी इज इक्वल टू आई नॉट एल्फा। फर्दर सोल्व करेंगे यहाँ से आर इज इक्वल टू, तो यहाँ से अपन की अपने को एफ सी चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, आर को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो अपना हो जाएगा एम ए डेस प्लस एफ सी इज इक्वल टू माइनस टाइम आई नॉट अल्फा अपॉन आर। ये होगा। अब देखो अपने को यहाँ से एफ सी चाहिए तो एफ सी इज इक्वल हो जाएगा माइनस टाइम आई नॉट अल्फा अपॉन आर माइनस एम ए डेस। अब देखो क्योंकि अपने ऑप्शन में कहीं अल्फा भी नहीं है और अल्फा की कोई इन्फॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, तो अल्फा को अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब अगेन अपन एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, सिंस देयर इज प्योर रोलिंग इट मीन्स वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं अपन, राइट ए इज इक्वल टू अल्फा। प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है, हम सब जानते हैं, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है और बेसिकली ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका अल्फा आर होता है, ये अपन जानते हैं। तो ये रिलेशन अपन यूज करके यहाँ से एफ सी निकाल लेंगे, तो एफ सी इज इक्वल टू देखो कितना आएगा, माइनस टाइम 0 अपॉन आर, अल्फा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे ए अपॉन आर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा आपका और माइनस एम ए डेस, फिर ये डेस आपका ए डेस इज इक्वल टू अल्फा आर, क्योंकि अपना लीनियर एक्सेलरेशन ए डेस दे रखा है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे अपन आगे, तो एफ सी देखो कितना आ जाएगा, माइनस ए डेस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बनेगा एम प्लस आई नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो अपना फाइनल आंसर जो आएगा एफ सी इक्वल टू आ गया माइनस टाइम ए डेस एम प्लस आई नॉट आर स्क्वायर। तो अब देखते हैं अपना ऑप्शन, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो अपना सेकंड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स थे। इसमें देखो रोटेशनल मोशन भी आ गया, ट्रांसलेशनल मोशन भी आ गया और सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस पेपर का जो मुझे लगा, इसको अपन ने सोल्व किया। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।